बचपन से ही मैं अपने पापा से बहुत क्लोज रही हूँ एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद अ वेरी कम्युनिकेटिव फादर एंड ही इज़ दैट वन पर्सन हु डज नॉट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग हिज पर्ल्स ऑफ विजडम विद अस। जिंदगी का रास्ता कैसा भी हो, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। हमारे शौक भी काफ़ी सिमिलर हैं। हमें गाने और गज़लें सुनने का शौक़ है। सिर्फ सुनने का ही नहीं, उनकी गहराई समझना, उनका लुत्फ़ उठाना हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये शौक़ मुझे आता है मेरे पापा के संडे रूटीन से। सो बीइंग अ 90s किड, हमारा संडे शुरू होता था रामायण और महाभारत का सेवन करके। दोपहर को बढ़िया खाना खा के शाम को खेलने चले जाया करते थे। शाम के 7 बजते ही पापा का रूटीन फिक्स था। वो घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल देते थे, घर ठंडी हवा से भर जाता था, कोने में लगा एक डिम लैम्प ऑन कर दिया जाता था और इस तरफ रखे म्यूजिक सिस्टम पे उनके फेवरेट गज़ल का कैसेट लगा दिया जाता था। और पापा अपनी हेवर्ड्स 5000 की कत्थई रंग की बियर बॉटल लेकर बैठ जाया करते थे। तो वाइब चेक के मामले में बिल्कुल मस्त आदमी। तो मैं घर पे खेल कर आया करती और गाने बज रहे होते। जैसे ही वो मुझे देखते, वो मुझसे कहते, शाम हो रही है बेटा, आओ गज़ल सुनते हैं। ये हफ्ते का वो दिन होता था जब मैं बैठ के उनको अपनी सारी चीज़ें बताया करती थी। स्कूल में क्या हो रहा है, किस दोस्त से लड़ाई हो गई है, टीचर ने क्या कहा है, एग्ज़ाम्स का कितना स्ट्रेस है, हर चीज़ का कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। पापा मुझे गज़लें सुनते, सुनाते, समझते, समझाते, अपनी नसीहतें देते और ऐसा लगने लगता था कि सारी बिगड़ी बातें बन गई हैं। वो समंदर सा बड़ा स्ट्रेस पानी की बूंद सा छोटा लगने लगता था। कई साल बीत गए। मैं अपनी पहली नौकरी के लिए बॉम्बे गई और नौकरी में 1-2 साल के बाद ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये जगह मेरे लिए नहीं बनी है। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी थी और तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। तो मैंने वो किया जो किसी को नहीं करना चाहिए। मैंने बिना किसी को बताए उस नौकरी से रिज़ाइन कर दिया और सीधा अपने भाई को कॉल किया और कहा कि सुनो, मैंने तो रिज़ाइन कर दिया है, ये बस बात तुम पापा तक पहुँचा दो। पहले तो उसने मुझे गालियाँ दी। अब क्या है, बड़े भाई बहनों का काम ही होता है छोटे भाई बहनों की गलतियाँ माँ बाप तक पहुँचाओ। सो दे आर योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड बिलीव मी, आई हैव मिसयूज्ड दिस लाइन ऑफ डिफेंस टू मच इन माई लाइफ। सो उन्होंने पापा को बताया। जैसे ही उन्हें पता चला, वहाँ से बॉम्बार्डिंग शुरू। अरे कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसी नौकरी के लिए कितनी मन्नतें मांगते हैं लोग, उसने बिना किसी से पूछे ये कर दिया। क्योंकि जितना नाज मेरे पापा को मेरी नौकरी लगने पर था, उतना ही ऐतराज़ उन्हें उसे छोड़ने पर था। अब मैंने एक दिन के बाद हिम्मत करके उन्हें फ़ोन तो लगाया, क्योंकि कभी ना कभी तो बात करनी थी। मैंने कहा कि पापा, मैं बिल्कुल सोच समझ के कर रही हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा, पर फिर भी मैंने सोच समझ के कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में उनसे बोलने जा रही थी। तो पापा ने वहाँ से कहा, तुम कल ही के कल घर आओ, घर आकर बात करेंगे। मैंने अगले दिन टिकट कराई और मैं घर पहुँची। रास्ते में ही मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से मैं अपने आप को बता रही थी कि अगर पापा ने ये पूछा तो ये कहूँगी, ये कहा तो ये बताऊँगी। ऐसे ऐसे करते करते घर पहुँची। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पहुँचते ही मेरा रंग उड़ चुका था और माथे पर शिकन की लाइनें इतनी गहरी हो चुकी थी कि क्या बताऊँ। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा कि पापा, आप समझ सकते हैं ना, मैं संभाल लूँगी आगे क्या होगा ये हो। पापा ने मुझे देखा और समझ गए कि जो इंसान ज़्यादातर करके बोलता ही रहता है, वो एकदम शांत है और परेशान दिख रहा है। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, कोई बात नहीं बेटा, शाम हो रही है, आओ गज़ल सुनते हैं। याददाश्त की बात ही कुछ ऐसी होती है, सारी बिगड़ी बातें बन सी जाती हैं। अब कई साल बीत चुके थे। मैं बॉम्बे से बैंगलोर शिफ्ट हो चुकी थी और मेरी शादी हो चुकी थी। शादी तो क्या हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शहर ही नहीं बदला था, सारी की सारी जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि सबको खुश रखने की दौड़ में मैं अपनी खुशी बिल्कुल भूल चुकी थी। मुझे याद ही नहीं था कि मैं कैसी हुआ करती थी। मैं नहीं रही थी। रिश्तों का बोझ तो सभी उठाते हैं, पर वो बोझ आपको किस हद तक बदल देता है, वो आपको कुछ समय बाद ही समझ में आता है। जिंदगी ने भी एक ऐसा तूफान लाया कि जो मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता होना था, वो एक टूटती हुई रस्सी के आखिरी धागे सा मेरी जिंदगी के दरवाजे पर बस लटक रहा था। मुझे पता था कि ये रिश्ता अब ख़त्म होने वाला है और मेरे मन में एक ऐसा महायुद्ध चल रहा था जो मैं किसी को समझा भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी सारी हिम्मत बटोरते हुए पापा को फ़ोन लगाया।
और मैंने कहा, पापा, आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, पर मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में अब मेरी कोई भी जगह है। गलतियों को सुधारने की कोशिश, साम नाप दंड भेद मैंने सब कर लिया, पर मुझे नहीं लगता कि अब मैं इसे और निभा पाऊंगी। इससे पहले कि मैं और कुछ कह पाती, मेरे आंसू मेरे गले में भर चुके थे और पापा ने वहाँ से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम कल ही के कल घर आ जाओ, घर आकर बात करेंगे। अगले दिन मैं घर के रास्ते पर थी और इस बार खुद को दलीलें दे रही थी कि इस बार पूछा तो क्या कहूँगी। कुछ जवाब भी सूझ नहीं रहे थे, पर इतना ज़रूर पता था कि जितना बड़ा महायुद्ध मेरे अंदर चल रहा था, उससे कई बड़ा महायुद्ध मेरे पापा के मन में चल रहा था। मैं जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची तो पापा वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें देखा और मेरे आंखों में आंसू भर चुके थे और मैं उनसे कह ही रही थी कि पापा, मैंने सब कर लिया, मैं बस वापस नहीं जाऊंगी। और मेरे पापा ने मुझसे कहा, मेरी बेटी घर आ गई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी यहीं पर है और बस वो खुश रहे। शाम हो रही है बेटा, आओ गज़ल सुनते हैं। शुक्रिया। ये थी मेरी कहानी और बस 2 लाइनें आपको छोड़ के जाना चाहूँगी मेरे और मेरे पापा की फेवरेट गज़ल की, अगर आप इजाज़त दें तो। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। शुक्रिया, थैंक यू।